यूट्यूबर ज्योती मल्होत्राला पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करण्याच्या आरोपात काल अटक झाली। तेव्हापासून तिची कसून चौकशी सुरू आहे। पाकिस्तानमध्ये ती नेमकी कुणाकुणाला भेटली, आयएसआयला गोपनीय माहिती पुरवण्यामध्ये तिच्यासोबत आणखी कोण सामील आहे हे जाणून घेण्यासाठी पोलिसांकडून प्रश्नांची सरबत्ती सुरू आहे। दरम्यान ज्या इतर आरोपींना देखील अटक करण्यात आली आहे त्यांच्या मोबाईलचा डेटा देखील सध्या तपासला जातोय। याशिवाय पंजाबमध्ये राहणारी गजाला, यासिन मोहम्मद, कैरानामधला नोमान इलाही, नुहचा रहिवासी अरमान यांना चौकशीसाठी अटक करण्यात आली असून देविंदर सिंग याच्या मोबाईलमधला देखील डेटा सध्या तपासला जातोय। जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना, ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता है कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिपरकशन क्या है और लोग कैसे उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। दरम्यान या सगळ्या प्रकरणात यूट्यूबर ज्योती मल्होत्रा नेमकी कशी अडकली पाहूया। ज्योतीच्या पाकिस्तानात सगळी व्यवस्था अली अहवाननंच केली। ज्योतीनं पाकिस्तानचा दौरा केलेला होता, त्याची सगळी व्यवस्था त्यानं केली। अलीनं ज्योतीची ओळख शाकीर राणा शहाबाज नावाच्या एजंटशी करून दिली। ज्योतीने शाकीरचा नंबर तिच्या मोबाईलमध्ये जाट रंधावा या नावानं सेव्ह केला। भारतात परतल्यानंतर ज्योती पाकिस्तान उच्चायुक्तालयात दानिशला अनेक वेळा भेटली। व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामद्वारे पाकिस्तानला गुप्त माहिती पाठवू लागली। दानिश ज्योतीसह अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरच्या संपर्कात आहे। पहलगाम हल्ल्याच्या वेळी दानिशच्या ती संपर्कात होती। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।